बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और कर रहे होंगे हमारी रेसिपीज़ को एंजॉय। मैं बना रही हूँ आज एक सीक्रेट रेसिपी रिवील करेंगे और बहुत ही शानदार और मज़ेदार बनाएंगे, वो भी स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से। तो गेस कीजिए हम क्या बना रहे हैं। हम बना रहे हैं मज़ेदार से मुर्ग छोले। तो मुर्ग छोले बनाने के लिए पहले मैं यहाँ लूँगी 2 कप चने, और आप अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, कम और ज़्यादा। ये 1 कप और ये 2 कप चने, ठीक है जी। अब इसमें हम डालेंगे ½ कप के करीब मसूर की दाल। ये हो गई है ½ कप मसूर की दाल। देखिएगा कितनी सीक्रेट और मज़ेदार सी रेसिपी है जो मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। तो चलें चनों को देख लेंगे, इसमें कोई कीड़ा ना हो, कोई ऐसे ख़राब से चने ना हो। अगर कोई है, वैसे तो माशाल्लाह बहुत फ्रेश और साफ़ हैं। अच्छा, मुर्ग छोले बनाने के लिए मैंने लिए हैं छोटे साइज़ के चने। आप बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं, लेकिन मुर्ग छोलों में जितने मज़े के छोटे चने लगते हैं, इतने बड़े चनों से इसका टेस्ट इतना मज़े का नहीं आता, यानी कि इसका लुक अच्छा नहीं आता। तो हम बनाएंगे छोटे चने के साथ। 2 कप चने, ½ कप मसूर की दाल, और अब इसको हम पानी में भिगो देंगे तकरीबन 6, 7, 8 घंटे के लिए। भूल जाइए, पानी में भिगो दीजिए। मज़ेदार से बनाने के लिए खूब गले हुए होने चाहिए। तो हम इसे भिगोएंगे, भिगोने के बाद अगले स्टेप पर आएंगे और आपसे मिलेंगे। तो चलें वेट करते हैं 8 आवर्स। वेलकम बैक व्यूवर्स। ये देखिए जी, 6 से 8 घंटे हो गए हैं चनों को इस तरह से दाल के साथ भीगे हुए। ये देखिए 2 कप चने कितने सारे हो गए माशाल्लाह से। अब इन्हें हम प्रेशर कुकर में डाल के बॉईल कर लेंगे। हम इसमें लगाएंगे तकरीबन 6-7 सीटी, ताकि हमें, क्योंकि बिल्कुल गले हुए चने चाहिए, अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर। तो इसे हम यहाँ पर लिड लगाएंगे अभी जल्दी से, और पानी बिल्कुल सही है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और इसे अब मैं लगाती हूँ यहाँ पर लिड, और जल्दी से करती हूँ चनों को बॉईल। वेंट हटा दिया है और हमने इसे बॉईल कर लिया। अब हम देखते हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त छोले बॉईल हुए हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त, बहुत गर्म है। ये देखें इसी तरह का बिल्कुल हमें चाहिए है, ठीक है। अब हम इसे साइड पे रखते हैं यहाँ पर, और अगले प्रोसेस पे आते हैं। अब हम लेंगे एक वोक में डाल देते हैं ½ कप के करीब ऑयल, और इसे हम होने देते हैं गरम। ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ चिकन के ये लेग पीसेस, मैंने टिक्के स्टाइल में निकाल लिए थे। ये देखें इस तरह से इनको हम करते हैं फ्राई। चिकन फ्राई करेंगे, देखिएगा कितना अच्छा कलर भी आएगा और कितनी खूबसूरत लगेगी मुर्ग छोलों में। चलें इसे हल्का सा 1-3 मिनट के लिए एक साइड से और 2-3 मिनट के लिए दूसरी साइड से हम फ्राई करते हैं। अब साइड चेंज करते हैं। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। ये देखिए जी, इसी तरह से इसे साइड चेंज करके फ्राई करते हैं। कवर मैंने इसलिए लगा दिया, बहुत शोर है, आपको आवाज़ सही नहीं आएगी। 5 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई करेंगे, निकालते हैं और फिर अगले स्टेप पे आते हैं। चिकन फ्राई करके मैंने ये देखें निकाल ली है। अब मैं इसी पैन में डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा डालते हैं पानी। फ्लेम कर देते हैं मीडियम लो, और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी, ये मैंने ली हैं 2 प्याज, इसको बारीक पीस लिया था, ये डाल दूँगी। ये 4 हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये डाल दिया। ये बहुत ही सीक्रेट रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे मुर्ग छोले।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। मसाला भूनते के दौरान ही इसमें हम डाल देंगे 6-7 काली मिर्चें, और ये बिल्कुल चुटकी भर है हमारे पास कुटी हुई, दरदरी कुटी हुई लाल मिर्चें, ये डालेंगे इसमें हम। और नमक डालेंगे इसमें हम 1.5 टीस्पून भरकर, ये 1 टीस्पून और ये 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैंने छोले बॉईल करते वक्त नमक नहीं डाला है। और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया। और मसाला भूनते हुए हम डालेंगे इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून भर के गरम मसाला, और थोड़ा सा गरम मसाला वो हम बाद में डालेंगे। और इसमें डालेंगे अब हम 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। अब इसे अच्छी तरह से भूनते हैं यहाँ पर मसाले को। 1/4 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे हल्दी। प्याज कच्चा हमने इस्तेमाल किया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पानी डाल कर थोड़ा थोड़ा सा मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर मसाला भूनेंगे। तकरीबन ये प्रोसेस हम 4 से 5 मरतबा इसी तरह से दोहराएंगे, क्योंकि हमें प्याज कच्ची है और कच्ची प्याज की जो स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है वो खाने को फिर थोड़ा सा जायका नहीं देती। तो अच्छी तरह मसाला भूनना है, सिर्फ इसका सबसे मेन काम यही है। पानी डालेंगे अच्छी तरह से और भूनते जाएंगे। ये देखें जी, दही कितने अच्छे तरीके से भुन चुकी है, मसाला बिल्कुल भुन गया माशाल्लाह से, मसाले का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन, क्योंकि चने जो हैं वो अच्छी तरह से पके हुए हैं, बिल्कुल गले हुए हैं चने। चिकन पे देखें कितना अच्छा कलर आया था। सिर्फ कलर लाने के लिए हमने इसे फ्राई किया है। वैसे बहुत सारे लोग इसे इसी तरह से डाल देते हैं कच्चा, लेकिन मुझे थोड़ा सा फ्राई किया हुआ इसका कलर टेक्सचर अच्छा लगता है। ज़रा गोश्त जो है ना वो अच्छी तरीके से थोड़ा सा इसके साथ श्रिंक हो जाता है और अच्छा लगता है। चलें इसे अब डाल के इसके साथ 1-2 मिनट के लिए भूनते हैं मसाले के साथ चिकन को। इस स्टेज पे मैं डालती हूँ थोड़ी सी काली मिर्ची, यानी कि 1/2 टीस्पून के करीब, और थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे। मोस्ट छोले जब भी बनाएं चिकन के पीसेस थोड़े से बड़े रखें, ज़रा खूबसूरत लगता है और अच्छा लगता है। चलिए इसे मैं कर देती हूँ लिड लगा के कवर, और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं पकने के लिए, और फिर अगले स्टेप। चलिए व्यूअर्स चेक करते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ छोले, जो कि हमने यहाँ बॉईल करके रखे हुए थे। ये देखें मसूर की दाल डालने से कैसा टेक्सचर आया है छोलों का। ना छोले हमें फोड़ने पड़े और ना ही हमने छोलों को ख़राब किया, और गल भी गए इतने ज़बरदस्त तरीके से। और ये देखें टेक्सचर देखें छोलों का कितना ज़बरदस्त आया, ये देखें कितने अच्छे तरीके से माशाल्लाह से ये मिक्स हो गए हैं और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। चिकन छोले इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने 2 कप लिए थे चने वाइट छोले, और इसमें मैंने 1/2 कप डाला था लाल मसूर की दाल। अगर आप 4 कप ले रहे हैं तो 1 कप डाल दीजिए, इस तरह से कर लीजिए कॉम्बिनेशन। ज़्यादा आपको इसका अच्छा घुटा हुआ टेक्सचर लाना है तो आप मसूर की दाल थोड़ी बढ़ा दीजिए। चलें अब फाइनली इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, एक बार फिर, यानी कि 1/2 टीस्पून के करीब। देखिएगा कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी। और इसके साथ डालेंगे 1/2 टीस्पून लेफ़्ट ओवर काली मिर्चें जो हमने रखी थी इस पर डालने के लिए। इसके बाद इस पर डालेंगे 1/2 टीस्पून ही वाइट पेपर, और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब नमक भी, क्योंकि नमक हमने पहले डाला था चिकन में। अब हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से इसको करते हैं मिक्स। और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी ये 6-7 मेरे पास हैं हरी मिर्चें, ये डाल दूँगी, ठीक है। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ेंगे, थोड़ा सा दम पे रखेंगे पकने के लिए, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर, तकरीबन 10 मिनट के लिए। चलें जी चेक करते हैं, माशाल्लाह से ये देखें
कितने ज़बरदस्त हो गए हैं ये सब, एक साथ मिलजुल कर फैमिली रेडी है। चलिए अब इसको हम एक फाइनल टच देंगे। इसको यहाँ से हटाते हैं। छोलों को फाइनल टच देने के लिए मैंने लिया पैन में डाल दिया मैंने 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून भर के देसी घी, और देसी घी को अब हमने कर लिया है अच्छी तरह से गरम, और अब हम इसको लगाएंगे, ऊपर से टच देंगे देसी घी का छोलों को। तो चलें आपको अब टच देते हुए दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बेहतरीन खुशबू आ रही है और इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से खुशबू में। इसको 1 मिनट के लिए करते हैं यहाँ पर कवर, और अब करते हैं डिश आउट। ये देखिए जी व्यूवर्स, हमने बनाए कितने मज़ेदार छोले, मुर्ग छोले सिटी कोट के गौसिया छोले के स्टाइल में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसको गार्निश कीजिए बारीक बारीक कटे हुए अदरक के साथ, हरी मिर्चों के साथ, जैसे चाहें। लाइक करें, नान के साथ आप खाएं, इसे पूरियों के साथ, और मज़े करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।